हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि अब हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं आदि हिमानी चामुंडा का, और हमने लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। अभी सिर्फ 1 किलोमीटर का ट्रैक बचा है और मंदिर में हम पहुंचने वाले हैं। ये देखिए ऊपर का नज़ारा। अगर आपने हमारे प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखे आप, तो आप देख सकते हो। हमने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक सारा ब्लॉग जो है रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है। और यह ट्रैक जो है हमने वो जुलाई में किया है, बरसात के टाइम पर आज बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ये सामने लाइट रही, इतनी हाइट पर आने के बाद भी यहाँ पर भी लाइट लगी है। ये भी रास्ते का इंडिकेशन है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे से ऊपर, पर हमें यहाँ से मंदिर दिख जाता है। हमें मंदिर की जो झलक है वो दिख जाती है नीचे से कि ऊपर मंदिर है। अभी हम धीरे धीरे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो गया बारिश की वजह से, पर मौसम बहुत अच्छा है। और यह जो ट्रैक है इतना ज़्यादा चढ़ाई वाला ट्रैक भी नहीं है, बहुत अच्छा ट्रैक है, चढ़ने के लिए अच्छा है। बरसात के टाइम पे थोड़ा सा कुछ जगह पे थोड़ा सा रास्ता ख़राब हुआ है, वो पानी की वजह से, वरना पूरा ट्रैक बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को ट्रैक करना तो वो बड़े आराम से इस ट्रैक को कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे भी इस ट्रैक को कर सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी ट्रैक है। ये 9 किलोमीटर का ट्रैक है, पर ईजी ट्रैक है। इसमें इतनी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई नहीं है। ये थोड़ा सा रास्ता खराब हुआ साइड से। अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ये देखो सामने फॉग, ये फॉग चलती है, उसकी वजह से कैमरा जो है ब्लर हो जाता है जब फॉग चलती है, तो फिर से इसको फोकस पे लाना पड़ता है। अभी हल्की सी आपको धुंध ये दिख रहा है, वो फॉग ही चल रही है। और इस टाइम पर मौसम बहुत ही अच्छा है, ना धूप है ना गर्मी लग रही है इतनी ज़्यादा, और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। वो देखो वो टॉप पर एक स्ट्रीट लाइट दिख रही थी। हमें बस इसी स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचना है, फिर हमें थोड़ा सा ही आगे चलना और ऊपर जाके कुछ अलग ही मज़ा है। अगर आपका भी प्लान है इस ट्रैक को करने का तो आप भी आ सकते हो, क्योंकि अभी मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश का मौसम है। आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, आप आराम से इस ट्रैक को कर सकते हो। बस आप बारिश देख लेना कि ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो आपका पूरा ट्रैक जो है ख़राब हो जाएगा, आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर बारिश कम है या फिर बिल्कुल ही वेदर पे चेक कर लेना नहीं बारिश है तो आप ज़रूर आना। क्योंकि हमें इस ट्रैक में रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग नहीं मिली, इतनी ज़्यादा फॉग मिली कि हमें पास की चीज़ें भी नहीं दिखाई पड़ रही थी। अब हम काफ़ी हाइट पे आ गए, बिल्कुल शांत है यहाँ पर फॉग आ रही थी जा रही थी, फॉग आ रही थी और जा रही थी, ऐसा ही चल रहा था। और हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमें पसीना बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था और गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। यहाँ पे छोटे छोटे फूल येलो कलर के जंगली फूल, वो सामने दूसरी पहाड़ी पे कितनी ज़्यादा फॉग है। और अभी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम रह गए सिर्फ 500 मीटर दूर, 500 या 700 मीटर दूर होंगे मंदिर से। अभी हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। सामने रही स्ट्रीट लाइट। अभी जब आप
नीचे से इस ट्रैक को स्टार्ट करते हो तो वहाँ से आपको स्ट्रीट लाइट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी और ये पूरे ट्रैक में आपको स्ट्रीट लाइट ही दिखेगी। अगर आप इस ट्रैक को रात को भी करना चाहते हो तो आप रात को भी कर सकते हो बड़े आराम से, आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो तब भी आपको कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे लाइट की पूरी व्यवस्था है। और ये जो लाइट है वो इंडिकेशन मार्किंग है कि आप सही रास्ते पे चले हो, आपको यहाँ पर किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इस लाइट के सहारे ही ऊपर चलते रहो। वो सामने कितनी दूर तक लाइटें हैं। अभी देखो ये छोटा सा तालाब और हमें सामने यहाँ से मंदिर दिखाई पड़ रहा है, सामने वाली पहाड़ी के ऊपर मंदिर है। ये छोटा सा तालाब है, फिर इसके आगे एक और तालाब था। ये सामने फोक किस तरीके से चल रही है, कितनी स्पीड से, देखने में एक अलग ही मज़ा आ रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि हम सिर्फ 2 लोग गए थे, हमारे साथ ज़्यादा लोग नहीं थे, तो इसलिए हमने ये ट्रैक बड़ी जल्दी कंप्लीट कर लिया था और बड़े आराम से। ज़्यादा लोग हों तब भी ट्रैक में बहुत दिक्कत आ जाती है, तो 2 या 3 लोग हो ट्रैक में तो अच्छा रहता है। आजकल जो मौसम है बरसात का, इस टाइम पर आपको रास्ते में कोई भी शॉप नहीं मिलेगी। अगर आपका जो खाने पीने का सामान है, पानी हो गया या कुछ भी खाना का सामान है, तो वो आप नीचे से ही लेकर आए। जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा आपको वहीं पर ही सारी फैसिलिटी सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पर आपको आप वहाँ से खाना वगैरह या पानी वगैरह ले सकते हो। रास्ते में बीच में आपको कोई भी शॉप नहीं मिलेगी। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें अगर आप बरसात के टाइम पर ट्रैक कर रहे हो। ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ये रास्ता बनाया हुआ बिल्कुल पत्थरों से, बीच में बहुत सारे शॉर्टकट थे, पर आप शॉर्टकट मत लेना, इसी रास्ते से चलना, आपको थकावट भी बहुत ही कम होगी। आप बहुत जल्दी थकोगे नहीं। अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे से ऊपर की तरफ। अभी हम चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई आई है, पौड़ियाँ बनाई हुई हैं, पर रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो चुका है बारिश की वजह से। पर व्यू उस टाइम बहुत ही अच्छा आ रहा था क्योंकि आसपास बिल्कुल ही हरा भरा घास था, तो देखने में और भी अच्छा लग रहा था। चारों तरफ हरियाली हरियाली और कभी कभी बीच में फॉग की सफ़ेद चादर, व्यू तो बहुत ही अच्छा था। और हम इस ट्रैक में बिल्कुल ही बारिश, जैसा कि आपने देखा होगा पूरा व्लॉग, जितने भी पुराने वीडियो थे, हमें बीच में कहीं पर भी बारिश नहीं मिली। तो माता रानी की कृपा थी हमारे ऊपर कि हमारे ऊपर एक बूंद पानी की नहीं गिरी और हम बड़े आराम से मंदिर में पहुंच गए। हमें यहाँ पर लगा था कि शायद यहीं पर ही मंदिर है, पर जब हम इस पॉइंट पर, जो ये सामने पत्थर दिख रहा है, यहाँ पर पहुँचे तब दिखा कि मंदिर तो अभी और दूर है थोड़ा सा, पर हमें मंदिर दिख गया था नीचे से, तो इसलिए हम अभी बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और हमने रुकने का बिल्कुल भी नहीं सोचा। हमने सीधा मंदिर में ही रेस्ट करने के बारे में सोचा कि मंदिर में जो
क्या करेंगे, हम रुकेंगे। हमने ये 9 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो 3.25 घंटे में कंप्लीट कर लिया था, और बीच में हमने एक भी जगह रेस्ट नहीं किया था, बस एक जगह पानी पीने के लिए रुके थे, वो भी 2 या 3 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। देखिए किस तरीके से रास्ता बनाया है, बढ़िया। और यहाँ पर येलो कलर के छोटे छोटे से फ्लावर। अभी यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ नहीं है, ये बिल्कुल साफ ग्रास दिख रहा है। हम बस इन लाइट्स को ही फॉलो करते हुए जा रहे थे ऊपर की तरफ। बस हम अब मंदिर के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। कुछ टाइम में हम मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं। और जब हम गए थे तो हमें टोटल सुबह के टाइम पर 3 लोग मिले थे जो हमसे पहले ट्रैक स्टार्ट किया था, पर हमने उनको पीछे कर दिया था। और जब हम वापस आ रहे थे तब हमें 2 लोग मिले। तो सिर्फ उस दिन सिर्फ हमें 7 लोग थे जो उस टाइम ट्रैक कर रहे थे। 2 हम थे और 5 लोग और थे कोई जो इस ट्रैक को कर रहे थे। बिल्कुल शांति वाला ट्रैक था, हमें बिल्कुल ही पब्लिक नहीं मिली और अकेले ही हम ट्रैक कंप्लीट किया। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और भी जो व्यू है, जो नज़ारा सीन है, वो और भी अच्छा होता जा रहा था। ये रास्ते में टॉप पर पहुंच गए, पर हमें अभी और इससे ऊपर जाना था। ये देखो स्ट्रीट लाइट, यहाँ पर भी वो सामने स्ट्रीट लाइट, और अभी वो सामने मंदिर दिख गया। अभी कैमरे में इतना नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे तो आपको सामने मंदिर दिख जाता है, गेट भी दिख जाता है मंदिर का। यहाँ से होगा ज़्यादा से ज़्यादा 150 या 200 मीटर दूर होगा यहाँ से, इससे ज़्यादा दूर नहीं। क्योंकि जो सामने वाली पहाड़ी है वहीं पर ही मंदिर है। हम चल रहे थे किश्ती में, और यह जो वीडियो है, जो ब्लॉग है, ये बिल्कुल अनकट है। आपको जो 9 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो सारा का सारा इन ब्लॉग में दिख जाएगा। बीच में एक भी पार्ट हमने कट नहीं किया है, या एक भी टर्न हमने कोई कट नहीं किया, सारा का सारा रिकॉर्ड किया है। अगर कोई फर्स्ट टाइम आने वाला है इस ट्रैक पर या तो वो इस ब्लॉग को देख सकता है कि कैसा रास्ता है। कोई भी अगर रास्ता भूल जाए तो भी इस ब्लॉग को देख सकता है कि हमने कैसे चलना है। चलना तो पता है कि लाइट के साथ साथ ही चलना है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलोगे। पर अगर घर से किसी को देखना है कि कितनी स्टीप चढ़ाई है, कि ट्रैक कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता, ट्रैक कितना जंगल है, वहाँ पे कैसा सिचुएशन है, घर है या घर नहीं है, तो वो सारी की सारी बातें आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएंगी कि कहाँ जंगल है, कहाँ लोग रहते हैं अपने पशुओं के साथ। और आपको पानी, नेचुरल वाटर भी आपको एक जगह पर मिलता है, वो कहाँ पर मिलता है, आपको हर चीज़ इस ब्लॉग में
दिख जाएगी। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो इस ब्लॉग को बड़े आराम से देख सकता है कैसे। अभी मंदिर के पास पहुंच गए। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है, लेकिन जब आपको सामने मंदिर दिखाई देता है कि सामने मंदिर है, तो आपके सामने ये स्टीप चढ़ाई कुछ नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में होता है कि बस हम आराम करेंगे। तो मंदिर में जाकर ही हम आराम करेंगे। ये सामने वाली पहाड़ी पे फॉग पड़ा हुआ है और कैमरा ब्लर हो गया। ये देखो सामने कितना फॉग पड़ा, और यहाँ पे है पानी। ये पानी के ऊपर फॉग है। जब हम आ रहे थे तो पहले हमें बहुत अजीब सा लग रहा था। फर्स्ट टाइम देखा तो ध्यान से देखा तो नीचे पानी था, साइड से पता चल रहा था। ये यहाँ पे पानी है, तालाब बना हुआ, बहुत ही अच्छा तालाब है। अभी हम और ऊपर की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ पे हल्की सी मतलब जितना पूरे ट्रैक में नहीं है उतनी, उससे ज़्यादा थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है, तो लेकिन बिल्कुल भी छोटी है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा स्ट्रेच है ये स्टीप चढ़ाई का। ज़्यादा से ज़्यादा होगा 50 या 60 मीटर का एक स्ट्रेच है जो बिल्कुल खड़ा है, पर वो महसूस नहीं होता क्योंकि आपको सामने मंदिर दिखाई दे रहा होता है। तो वो ये देखो सामने, ये नीचे पानी है और वो कैमरे में फिर इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब रियल में देख रहे थे तब तो बहुत ज़्यादा फॉग थी और नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ये अलग अलग प्रकार के पौधे। ये देखो स्टीप से चढ़ाई है ना। अब हम सीधा ऊपर की तरफ चलेंगे। यहाँ पर रास्ता भी थोड़ा सा खड़ा, शायद पानी की वजह से थोड़ा सा खराब हो गया रास्ता। ये येलो से फ्लावर, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे और छोटे छोटे फ्लावर। अभी हम मंदिर के बिल्कुल पास ही पहुंच गए हैं। इस ब्लॉग में हम आपको मंदिर का दर्शन करवा ही देंगे। इस ब्लॉग में हम इस ब्लॉग में मंदिर तक, वो सामने दिख रहा होगा आपको। ये भी मंदिर है जहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है। वो सामने गेट भी आपको दिख रहा होगा। थोड़ी सी चढ़ाई है, लेकिन हमें सब ये सारी चीज़ें दिख रही थी तो अंदर एक और एक्साइटमेंट थी कि हमारा जो ट्रैक है वो सफल हो गया। बारिश नहीं, हमें सबसे ज़्यादा डर था बारिश का, तो बारिश नहीं हुई तो हम बहुत ही खुश थे। और थकावट तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन दिमाग में यही था कि हम मंदिर में जाकर ही हम आराम करेंगे। ये देखो मंदिर पूरा फॉग में है। ये शायद दुकान होगी, और यहाँ पत्थरों पे आकृतियाँ बनाई हुई भोलेनाथ की। मंदिर है वो पक्षी रहे, ये भी एक मंदिर है भोलेनाथ को। और माँ चामुंडा देवी का मंदिर है सामने, आदि माँ चामुंडा जी का। हम पहुँच गए। मैंने वो बताया था आपको कि इस ब्लॉग में हम आपको मंदिर तक पहुँचा ही देंगे। लोग पहुँचा दिया आपको। और ये रहा मंदिर, सिद्धपीठ श्री आदि मानी चामुंडा जी। अभी हमने घंटी बजाई, माथा टेका और हम आगे की तरफ चलने लगे। और ये मंदिर, अभी इनके भवन का निर्माण चला हुआ है, बहुत जल्द ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका भी मन है श्री आदि मानी चामुंडा मंदिर के दर्शन करने का, तो आप भी आ सकते हो। आजकल बहुत ही अच्छा मौसम है। और अभी हम बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए।
ये देखिए, ये नया मंदिर बन रहा है और यहाँ साथ में पुराना मंदिर है। यहाँ पे लाइट है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो कितना डेंस फॉग है यहाँ पे, बिल्कुल भी सामने दिखाई नहीं दे रहा है, कितनी ज़्यादा फॉग है। अभी पीछे देखा होगा मंदिर की पिछली साइड, वहाँ पे बिल्कुल साफ था 1 या 2 मिनट पहले, और यहाँ पर जब मंदिर में आए तो कितना ज़्यादा फॉग है। हाइट्स में अक्सर ऐसा ही होता है। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। बाय।